हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर के कुछ टॉपिक्स पे हम ऑलरेडी एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे एक सेपरेट प्लेलिस्ट जो प्रैक्टिस सेट है कंप्यूटर सेक्शन पे, वो आपको मिल जाएंगे। आप जाके उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। और आज जो टॉपिक है जिस पे मैं आपके लिए एमसीक्यूज लेके आई हूँ, दैट इज़ अ विंडोज़ एक्सप्लोरर। ये आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अक्सर डेली बेसिस पे आप ये यूज़ करते हैं अपने लैपटॉप पे, अपने डेस्कटॉप पे। और बट इसके कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस रहते हैं जो ऑल्दो आप यूज़ करते हैं, बट जब क्वेश्चन एमसीक्यू के बेस्ड में आता है तो आप उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाते। बहुत बार ऐसा होता है, चीज़ें हमने यूज़ की होती है बट जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। सो ऐसा ना हो, बहुत ईजी पोर्शन है ये और इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपके विंडोज़ एक्सप्लोरर जो है, जिसको फाइल मैनेजर भी कहते हैं, आपके स्मार्टफोन्स में भी ये रहता है, आपके लैपटॉप्स में भी ये रहता है। ठीक है, आपके जो फाइल्स और फोल्डर्स हैं, सारे जो भी आपका कंटेंट है, उसको ये प्रॉपर्ली मैनेज करके रखता है ताकि आप इजीली एक्सेस कर पाए। तो उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। जेकेपीएसआई का जो एग्जाम है उसमें ये जो टॉपिक है वो सेपरेटली मेंशन है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इन विंडोज एक्सप्लोरर अ फाइल में बी रीनेम्ड। ठीक है, तो विंडो एक्सप्लोरर पे, फाइल मैनेजर में आप फाइल को रीनेम करना चाहते हैं तो एक उसका नॉर्मल प्रोसेस रहता है कि आप राइट क्लिक करते हैं और ऑप्शंस में से सिलेक्ट करते हैं रीनेम और उसको रीनेम कर देते हैं। इसके अलावा एक शॉर्टकट की भी रहती है। वो कौन सी शॉर्टकट की है ये आपको बताना है। ठीक है, टू रीनेम अ फाइल, विंडोज एक्सप्लोरर में What is a shortcut key in Windows Explorer to rename a file? ठीक है, तो फाइल को रीनेम करने के लिए आप कौन सी की जो है वो यूज कर सकते हैं? फंक्शनल की, F2, F3, F1 या F4। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका कि राइट क्लिक करके आप सेलेक्ट रीनेम करेंगे। दूसरा क्या है, आप फाइल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप फंक्शनल की F2 को प्रेस करेंगे और आप उस फाइल को रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा F2। क्वेश्चन नंबर 2 है, विंडोज एक्सप्लोरर इज एन एग्जांपल ऑफ। विंडोज एक्सप्लोरर है क्या, किस चीज का एग्जांपल है? क्या वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्या फाइल मैनेजर है, क्या वो वेब ब्राउजर है? तो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि विंडोज एक्सप्लोरर क्या करता है। अर्लियर इट यूज्ड टू बी नोन एज विंडोज एक्सप्लोरर, लेटर ऑन इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया टू फाइल मैनेजर। तो फाइल मैनेजर क्या हुआ, आपके फाइल्स, आपके फोल्डर्स, आपके डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करता है। सो अ फाइल मैनेजर, इट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये कोई ब्राउजर नहीं है, ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी और थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, which of the following keyboard shortcut can be used to open Windows Explorer? ठीक है, तो Windows Explorer को ओपन करने का शॉर्टकट कीज पूछी जाती है एग्जाम में, बहुत बार पूछी गई हैं। जेकेएसएसबी प्रीवियसली भी पूछता रहा है और आगे भी पूछे जाने के चांसेस है। सो विंडोज एक्सप्लोरर को अगर आपने अपना सिस्टम ऑन किया और डायरेक्टली आप फाइल मैनेजर पे, ऐसे तो आइकन्स रहते हैं, यू कैन गो थ्रू द आइकन्स देयर ऑल्सो, बट कोई शॉर्टकट की है, डायरेक्टली आप उसे ओपन कर सकते हैं। क्या है वो? विंडोज की प्लस ई, जो विंडो की रहती है जिसपे विंडोज की शेप बनी रहती है, उसे आपने प्रेस किया प्लस ई, विंडोज की प्लस आर, विंडोज की प्लस एक्स, विंडोज की प्लस डब्ल्यू। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विंडोज की प्लस ई। तो ये एक शॉर्टकट की है, आप प्रेस करेंगे विंडोज की को और ई को, आप डायरेक्टली फाइल मैनेजर जो है, विंडोज एक्सप्लोरर जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, टू इंसर्ट अ कॉपी ऑफ द क्लिपबोर्ड कंटेंट वट एवर वॉज लास्ट कट और कॉपीड एट द इंसर्शन पॉइंट। तो क्या स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि आपने कोई कंटेंट एक जगह से उसे कट किया या कॉपी किया। कट का मतलब होता है ओरिजिनल कंटेंट जो है ओरिजिनल पोजीशन से इरेज हो जाता है और न्यू लोकेशन पे आप उसे ले जाते हैं। कॉपी का क्या मतलब होता है कि वो कंटेंट ओरिजिनल पोजीशन पे भी रहेगा और नई पोजीशन जहां पे भी आप उसे कॉपी करेंगे वो भी वहां पे भी जाएगा। अब उस टाइम पे जब आप एक कंटेंट को एक जगह से कट करते हैं या कॉपी करते हैं और उससे पहले कि आप नई जगह पे उसे रखें, उस टाइम बिंग में वो टेम्पररी कहां पे स्टोर होकर रहता है? वो टेम्पररी स्टोर होकर रहता है क्लिपबोर्ड में। ठीक है, क्लिपबोर्ड में वो स्टोर होकर रहता है। नाउ आपको पूछ रहे हैं कि जब आप कट करने के बाद या कॉपी करने के बाद नई लोकेशन पे कंटेंट को रखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पेस्ट, स्टिक इन, फिट इन या पुश इन?
बहुत इजी है। स्टेटमेंट में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, उसे जब भी आपको स्टेटमेंट समझना आए तो वर्ड टू वर्ड आप उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ठीक है, आराम से उसे रीड ऑन करें। ऑप्शंस देख के भी आपको जो है कभी कभी क्वेश्चन समझ आ जाता है। सो सही आंसर क्या होगा? पेस्ट, ठीक है। आप कट पेस्ट करते हैं, एक जगह से काटा दूसरी जगह पे पेस्ट किया, या कॉपी पेस्ट करते हैं, कंटेंट वहां से कॉपी करके दूसरी जगह पे लाए, और इन बिटवीन जब तक आपने उसे कट किया है या कॉपी किया और पेस्ट कर रहे हैं तब तक वो कहां स्टोर होकर रहेगा? क्लिपबोर्ड में स्टोर होकर रहेगा, ठीक है। चलिए, अब कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द राइट विंडो ऑफ विंडोज एक्सप्लोरर इज कॉल्ड नेविगेशन पेन। क्या बोल रहे हैं कि जो विंडोज एक्सप्लोरर है, फाइल मैनेजर जो है, उसका जो राइट पेन है, ठीक है, ये आपका फाइल मैनेजर है, ठीक है, ये जो इसका राइट पेन है, इस डायरेक्शन पे आपका नेविगेशन पेन होता है। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है फ्रॉम द नेविगेशन पेन यू कैन व्यू योर कंप्यूटर फाइल एंड फोल्डर्स, स्ट्रक्चर्स एंड एक्सेस फाइल्स एंड फोल्डर। नेविगेशन पेन से आपके सिस्टम में कौन कौन सी फाइल्स हैं, कौन कौन से फोल्डर्स हैं, वो सारों का नाम नेविगेशन पेन पे आ जाता है, आप इजीली उधर से एक्सेस कर सकते हैं। ये करेक्ट है। इन द नेविगेशन पेन देयर इज अ क्विक एक्सेस एरिया, क्विक एक्सेस एरिया भी होता है, ये भी करेक्ट है। नेविगेशन पेन इज एनेबल इजियर नेविगेशन थ्रू द विंडोज एक्सप्लोरर, ये भी सही है। दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि राइट साइड पे नहीं होता नेविगेशन पेन, दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड। मैं आपको इसका इंटरफेस दिखाती हूं, यहां देखिए, दिस इज द नेविगेशन पेन। तो ये राइट साइड पे है कि लेफ्ट साइड पे? इट इज ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। ये है इंटरफेस आपके फाइल मैनेजर का। ये आपका कंटेंट आ गया, ठीक है, जो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी वीडियोस, म्यूजिक, ये सब कंटेंट जो है वो आपका राइट साइड पे आ गया, और लेफ्ट साइड पे आपका नेविगेशन पेन आ जाता है, ठीक है, जहां से आप वर्टिकली आपको सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स के नाम आएंगे और आप इजीली उधर से नेविगेट कर सकते हैं। टॉप पे एड्रेस बार आ जाएगा, ठीक है, जो भी आपने फाइल खोल रखी है उस फाइल का नाम आ जाएगा, यहां पर सर्च लाइब्रेरी। क्लियर हो गया? और यहां पर दो एरोज भी रहते हैं जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड बटन्स होते हैं। क्लियर? ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन नंबर 1, बिकॉज दिस इज रॉन्ग। चलिए, डैश इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स। डैश इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल। तो एक तरह की फाइल्स जो हैं, जब आप उन्हें रखते हैं, जैसे एक तरह की वीडियोस, एक तरह की इमेजेस, एक तरह की पीडीएफ फाइल्स जो हैं, सिमिलर फाइल्स आप एक जगह पे रखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मेन्यू, डिस्क, ऑपरेटिंग सिस्टम या फोल्डर। सो कलेक्शन ऑफ फाइल इज कॉल्ड एज अ रिलेटेड फाइल इज कॉल्ड फोल्डर, ठीक है। आप अपने फोन्स पे भी इमेजेस के भी फोल्डर्स बना के रखते हैं ना, रिलेटेड इमेजेस, किसी एक आपके वेकेशंस के होंगे तो आप एक में रखेंगे, किसी आपकी सेरेमनी के होंगे तो आप एक फोल्डर में रखते हैं ना, तो रिलेटेड पिक्स जो होती है वो एक फोल्डर्स पे आप रखते हैं। उसी तरह से जी आप अपने लैपटॉप में भी आपकी जो भी सब डिफरेंट सब्जेक्ट्स के रिलेटेड जो आपका कंटेंट होगा, आप उनको सेपरेट फोल्डर में बना के रखते हैं और एक फोल्डर में सारा रिलेटेड फाइल्स होती हैं। चलिए, नेक्स्ट है डैश इज अ प्रोग्राम दैट हेल्प अस टू मैनेज अवर फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो कौन सा प्रोग्राम है जो हमें फाइल्स एंड फोल्डर मैनेज करने में हेल्प करता है? विंडोज हेल्प डॉस या विंडोज एक्सप्लोरर। सो दैट इज विंडोज एक्सप्लोरर। द एक्सप्लोरर बार इज डिवाइडेड इनटू डैश कैटेगरीज। तो ये जो क्वेश्चन है इसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन कौन सा सॉफ्टवेयर है उस हिसाब से जो बार्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। बट ब्रॉडली अगर आप कहें तो 3 बार्स होते हैं, ठीक है, जैसे अभी हमने देखा इंटरफेस में, ठीक है। एक आपका नेविगेशन आ गया, एक आपका कंटेंट आ गया, और एक आपका होम आ जाता है जिसपे आपका एड्रेस बार भी आ जाएगा, जिसमें सर्च बॉक्स भी आ जाएगा, और जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन्स हैं वो भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ब्रॉडली देयर आर 3। एक नेविगेशन हो गया जिसमें पूरा वर्टिकली फाइल्स की नाम आ जाएंगे, आप नेविगेट कर सकते हैं, और राइट साइड पे कंटेंट आ गया, और टॉप पे फॉरवर्ड बैकवर्ड बटन, एड्रेस बार एंड सेक्शन, सर्च बॉक्स, ठीक है, दैट इज इट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। When we click the dash option, all the selected items are sent to their former destination. तो कौन सा ऑप्शन प्रेस करने पर सभी फाइल्स जो हैं वो अपने ओरिजिनल डेस्टिनेशन पे चली जाती है? रिव्यू, रिस्टोर, सेव या शिफ्ट। सो दैट इज रेस्टोर। इवन कभी कभी आप गलती से कोई फाइल डिलीट कर देते हैं तो आप अपने रिसाइकल बिन में जाते हैं। अगर आप वो फाइल डिलीट नहीं करना चाहते थे और वो रिसाइकल बिन में चली गई, वहाँ आप उसे सर्च करते हैं एंड यू प्रेस द बटन ऑफ रिस्टोर, तो वो फाइल आपने जिस फोल्डर से डिलीट की होती है, जहाँ से भी हटाई गई होती है, वो अपने एक्चुअल पोजीशन पे चली जाती है, ठीक है। तो रेस्टोर इज द करेक्ट आंसर। When did Microsoft initially release Windows Explorer? तो Microsoft ने Windows Explorer, जो कि बाद में फाइल मैनेजर हो गया, उसे कब पहली बार लॉन्च किया, लाया?
24 अगस्त 1995, 10 अगस्त 2001, 5 दिसंबर 1990, 7 नवंबर 2015। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 24 अगस्त 1995। पहली बार इनिशियली विंडोज एक्सप्लोरर जो रिलीज किया गया दैट वाज ऑन 24 अगस्त 1995। Which of the following shortcut key is used to close करंट और एक्टिव विंडो? तो जिस भी विंडो पे आप काम कर रहे हैं, करंट विंडो जो है आपकी, एक्टिव विंडो जो है, उसे आपको क्लोज करना है शॉर्टकट की से। नॉर्मल वे से भी आप जा सकते हैं ना, क्रॉस के बटन से प्रेस करके। सो शॉर्टकट की से आपको उसको क्लोज करना है करंट विंडो को। क्या कर सकते हैं? ऑल्ट प्लस F4, कंट्रोल प्लस F4, ऑल्ट प्लस F6, कंट्रोल प्लस F6। सो करेक्ट आंसर है ऑल्ट प्लस F4। ठीक है, ऑल्ट प्लस F4 इज द करेक्ट आंसर। ऑल्ट प्लस F4 को जब आप प्रेस करते हैं तो जो करंट विंडो है आपका, जिसपे भी आप काम कर रहे हैं, वो आपका क्लोज हो जाता है। कंट्रोल प्लस F4 की बात करें तो क्या करता है? कंट्रोल प्लस F4 जो है वो स्पेसिफिक टैब और डॉक्यूमेंट को क्लोज करने में हेल्प करता है विद इन अ एप्लीकेशन। ठीक है, तो जब आपने मल्टीपल एक्टिव विंडो को क्लोज करना है तो ऑल्ट प्लस F4, कंट्रोल प्लस F4 में क्या है, जो एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को आपको जो है क्लोज करना है, एक पर्टिकुलर फाइल को क्लोज करना है। जब मल्टीपल एप्लीकेशंस पे आप काम कर रहे हैं, किसी एक एप्लीकेशन पे किसी एक फाइल को आपको क्लोज करना है। ठीक है, ऑल्ट प्लस F6 आप कब करते हैं? ऑल्ट प्लस F6 आप करते हैं जब आप मल्टीपल विंडोज आपने ओपन की हुई हैं, ठीक है, और उन मल्टीपल ओपन विंडोज पे आपको स्विच करना है। ठीक है, बिना क्लोज किए हुए आप मल्टीपल विंडोज पे काम कर रहे हैं, आपको उनके बीच में स्विच करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। द डेस्कटॉप ऑफ अ कंप्यूटर रेफर्स टू। डेस्कटॉप से क्या मतलब है? द विजिबल स्क्रीन, द एरिया अराउंड द मॉनिटर, द टॉप ऑफ द माउस पैड, द इनसाइड ऑफ अ फोल्डर। तो डेस्कटॉप क्या है? जो भी विजिबल स्क्रीन रहती है, ठीक है, ऑन करने के बाद, ऑफ करने के बाद जो भी स्क्रीन रहती है आपके सिस्टम की, दैट इज कॉल्ड डेस्कटॉप। अ क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड क्या है? It is used to save data on disk in the event of a power failure, is able to retain the content even when computer is switched off, is available only in Microsoft Word, is a temporary storage in computer memory and temporarily stores the cut or copied data. तो ये जब हमने पेस्ट वाला ऑप्शन किया, जो प्रीवियसली भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, तो वहाँ मैंने आपको बताया क्लिपबोर्ड क्या होता है। जब आप एक कंटेंट को एक जगह से कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो टेम्परेरली वो क्लिपबोर्ड में स्टोर रहता है ना। आप दूसरी जगह पे जाते हैं, उसे पेस्ट करते हैं, अनटिल अनलेस आप नई चीज को कॉपी नहीं करते या कट नहीं करते, तब तक आप जहां पे भी पेस्ट का ऑप्शन प्रेस करेंगे वही कंटेंट पेस्ट होता रहता है ना। और इसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस V। कट करने के लिए कंट्रोल प्लस X, कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस C एंड पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस V। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर D। इट टेम्परेरली it is a temporary storage in a computer memory and temporarily stores the cut or copied data. Question number 13. A computer message is, do you really want to delete the selected file? आप कभी भी कुछ भी डिलीट करने लगते हैं अपने स्मार्टफोन्स पे, डेस्कटॉप पे, तो आपको एक ऑप्शन पॉपअप होता है कि क्या आप इसे कंप्लीटली डिलीट करना चाहते हैं? आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट इट? द यूजर क्लिक्स यस की। उसके बाद आप वहां जो ऑप्शन आया होता है येस और नो में से आप येस की को प्रेस कर देते हैं। तो ये जो आप येस की को प्रेस करते हैं, ये क्या है? ये प्रोग्राम रिस्पॉन्स है, यूजर आउटपुट है, यूजर रिस्पॉन्स है, या प्रोग्राम आउटपुट है? ठीक है, सो दैट इज अ यूजर रिस्पॉन्स। वो आपका रिस्पॉन्स है, वो एप्लीकेशन ने पॉपअप किया है, ठीक है, ऑटोमेटिकली कि आप इसे डिलीट करना चाहते हैं कि नहीं, यस और नो। जब आप अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं यस या नो प्रेस करके, सो दैट इज अ यूजर रिस्पॉन्स। जनरली यू एक्सेस द रिसाइकल बिन थ्रू एन आइकन लोकेटेड। तो जो भी आप डेटा डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। तो रिसाइकल बिन को आप कैसे एक्सेस करते हैं? थ्रू एन आइकन। आइकन कहाँ होता है रिसाइकल बिन का? डेस्कटॉप पे होता है, हार्ड ड्राइव पे होता है, शॉर्टकट मेन्यू में होता है, या प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स पे होता है। तो रिसाइकल बिन आप देखेंगे इट इज ऑन द डेस्कटॉप। Dash, there is a graphical diagram that uses computer systems such as file folders etc. to help in operation. ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन योर कंप्यूटर्स, क्या कहते हैं उन्हें? डेस्कटॉप, टास्क बार, आइकन्स या स्क्रीन्स। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ना।
ग्राफ्स के फॉर्म में आपको मल्टीपल आपके डेस्कटॉप पे जो है विजिबल होते हैं, इन सबको क्या कहते हैं, आइकन्स। A window-based computer cannot have two files in one folder if, तो एक फोल्डर में दो फाइल्स नहीं हो सकती, कब, जब they have a name difference but the date is correct, they have a name difference but the file is same, date is correct नहीं, date is same, ठीक है। तो कब एक फोल्डर में दो फाइल्स नहीं हो सकती, जब फाइल का नाम अलग है पर डेट सेम है, जब फाइल का नाम डिफरेंट है लेकिन फाइल सेम है, ठीक, और जब उनके नाम में कोई भी डिफरेंस नहीं है फाइल के नाम में, या फिर दे हैव द सेम नेम बट डू नॉट हैव द सेम इन द फाइल। तो कब होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आप देखेंगे, आप जब भी कभी कोई भी फाइल सेव करने लगते हैं तो आप उसका अगर नाम कुछ भी रखते हैं किसी भी कंटेंट के, सपोज ज्योग्राफी से रिलेटेड आप कुछ कंटेंट है वो सेव कर रहे हैं, तो आप अगर सेम नाम से ऑलरेडी फाइल लोकेटेड है या फोल्डर लोकेटेड है तो वो सेव नहीं होता, आपको कुछ ना कुछ एडिशनल उसमें करना पड़ता है। या तो आप उसको जो है किसी भी तरीके से आप कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स या उसके आगे पीडीएफ, पीपीटी, कुछ भी फॉर्म में आप उसे ऐड ऑन करके उसे नाम जो है आपको डिफरेंट रखना पड़ता है। सो एक ही नाम की दो फाइलें जो है वो फोल्डर्स में नहीं हो सकती, एक ही नाम की, ठीक है। आप 1 2 नंबरिंग के बेस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के नेम पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट सेम एकदम सेम नाम पे आप दो फाइलें नहीं सेव कर सकते। When you install a new program on your computer, it is typically added to the menu. जब आप एक नया प्रोग्राम ऐड करते हैं अपने कंप्यूटर पे तो वो कहाँ जाके स्टोर हो जाता है, ऑल प्रोग्राम, सेलेक्ट प्रोग्राम, स्टार्ट प्रोग्राम या डेस्कटॉप प्रोग्राम। सो दैट इज ऑन ऑल प्रोग्राम। When you are in a file explorer, how will you create a new folder with shortcut key? तो आपको फाइल एक्सप्लोरर पे आपकी सारी फाइल्स सेव्ड है, आपको एक नया फोल्डर क्रिएट करना है, कौन सी शॉर्टकट की लगेगी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस। सो न्यू के लिए होगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, ठीक है। आप नया फोल्डर जो है क्रिएट कर सकते हैं। विंडोज एक्सप्लोरर वॉज इंट्रोड्यूस with dash and later renamed file explorer। तो विंडोज एक्सप्लोरर जब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ 1995 में तो किस जो है सॉफ्टवेयर में इंट्रोड्यूस किया गया, विंडोज NT, विंडोज 7, विंडोज 95, विंडोज XP। so it was introduced in Windows 95, later on it was renamed as file explorer। last question of today's session is pressing dash keys in Windows Explorer will permanently delete a file। So आप देखते हैं कि जब भी आपका जो भी कंटेंट आप डिलीट करते हैं वो जाके रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाता है, लेकिन अगर आपको अपना जो कंटेंट है परमानेंटली डिलीट करना है बाय पासिंग द रिसाइकल बिन, कि वो जो कंटेंट है रिसाइकल बिन में ना जाए, डायरेक्टली डिलीट हो जाए, ठीक है, टोटली इरेज हो जाए, तो कौन सी शॉर्टकट की आप प्रेस कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस डी डिलीट, ऑल्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस डिलीट, एंटर प्लस डिलीट। So which key you can use to permanently delete a file by passing recycle bin? तो करेक्ट आंसर है इसका शिफ्ट की while pressing the delete key. Press and hold the shift key and then press the delete key. So that is it. आज हमने कुछ important MCQs विंडोज एक्सप्लोरर दैट इज फाइल मैनेजर से रिलेटेड डिस्कस किए। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो डू लाइक इट, डू शेयर इट, और ऐसे और कौन से टॉपिक पे आपको MCQs चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड, GK से रिलेटेड, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके लिए इसी तरह से और ज़्यादा से ज़्यादा जो MCQs है वो लेकर आती रहूँगी। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।